बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान हमारे पास कंस्ट्रक्शन में जो दोस्त काम कर रहे हो उसके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको पता भी होगा इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान जो है वो हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पे, व्हाट इज़ एन इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। इंस्पेक्शन और टेस्ट प्लान जो है ये हमारे पास क्या होता है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है दैट लिस्ट ऑल इंस्पेक्शन, टेस्ट, चेक्स एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सारे इंस्पेक्शन का लिस्ट होता है, उसमें टेस्ट भी होते हैं, चेक्स भी होते हैं और सारे अप्रूवल जो रिक्वायर्ड होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोजेक्ट पे, तो वो सारा इसमें हमारे पास दिया होता है। It ensures quality control and confirm that all work is completed as per standards, specifications and drawings। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास इंश्योर करता है कि जो हमारा काम हो रहा है वो एज़ पर क्वालिटी कंट्रोल और एज़ पर स्पेसिफिकेशन और एज़ पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ये चीज़ कंफर्म करता है। अब हम देखते हैं कि ये आईटीपी हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पे इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आईटीपी जो है एक बैकबोन होता है क्वालिटी का। ये हमें बताता है कि हमने इंस्पेक्शन कब करना है, किस चीज़ का इंस्पेक्शन करना है और कौन इंस्पेक्ट करेगा, और जो इंस्पेक्शन होगा उसकी एक्सेप्टेंस लिमिट जो है वो क्या होगी। विदाउट ITPs द प्रोजेक्ट बिकम अनकंट्रोल एंड देयर इज़ नो गारंटी ऑफ क्वालिटी। ITP के बगैर जो प्रोजेक्ट है वो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब कोई इंस्पेक्शन की टाइम नहीं होता, जो स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है और उसमें फिर क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। बस जिसने जो काम कर दिया वो कर दिया और बात ख़त्म, कोई स्टेप वाइज इंस्पेक्शन उसमें फिर नहीं होता। ये जो इम्पॉर्टेंट है आईटीपी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है कि नहीं, और क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो क्वालिटी कंप्लेंट्स को वेरीफाई करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफाइन करता है ईच स्टेप पे हमें, और ये जब हम इसको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसके साथ जा रहे होते हैं, तो ये हमें रिवर्क जो है वो अवॉइड करता है और क्वालिटी इश्यूज फिर हमें साइड पे नहीं आते। ये एक क्लियर रिकॉर्ड जो है ऑडिट के लिए और अप्रूवल के लिए मेंटेन करता है, और सेफ्टी और लायबिलिटी इंस्टॉलेशन के टाइम जो है वो हमारे पास इंश्योर करता है। अब हम देखते हैं कि आईटीपी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास केबलिंग हो रही है, मतलब इंस्टॉलेशन हो रही है, केबल लेंग हो रही है, पैनल्स इंस्टॉलेशन हो रही है, ग्राउंडिंग हो रही है या कोई टेस्टिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए हम ये आईटीपी यूज़ करते हैं। मैकेनिकल इंस्टॉलेशन अगर HVAC इंस्टॉलेशन की हो रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क अगर रोड वर्क हो रहा है, कोई मतलब पैरापेट वॉल वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, कोई कंक्रीट वगैरह हो रहा है, जो भी इस तरह कोई इनकेसमेंट वगैरह बन रही है, जो भी काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए हम आईटीपी यूज़ करते हैं। प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग में भी हम आईटीपी यूज़ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं तो उसमें भी हम आईटीपी यूज़ करते हैं। अब हम 4 नंबर पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन आईटीपी। कि आईटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा, मतलब किस तरह हम एक आईटीपी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 4.1 में लिखा है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन ये है कि हम किस चीज़ के लिए आईटीपी बना रहे हैं। केबल लेंग के लिए बना रहे हैं, डीबी इंस्टॉलेशन के लिए बना रहे हैं, अर्थिंग सिस्टम के लिए बना रहे हैं, या टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ पैनल जो है उसके लिए बना रहे हैं। और फिर हमारे पास इसमें रेफरेंस डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। क्योंकि हम अपने तरफ से नहीं बना रहे, किसी डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस इसमें दे के हम आईटीपी को बनाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट या अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग होगा, या हमारे पास प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होगी, या जो मेथड स्टेटमेंट हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई है इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूशन के लिए तो वो होगी, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगी, NEC स्टैंडर्ड, IC स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड, या NAPA जो है वो स्टैंडर्ड होगी। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। दिस सेक्शन इज प्लान व्हाट नीड टू बी चेक्ड फॉर ईच एक्टिविटी। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि हम जो स्टेप बाय स्टेप इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम क्या चीज़ें जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये टेस्ट की बात हो रही है तो हम साइड पे चेक करेंगे, अगर कोई केबल इंस्टॉल है तो उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ये केबल हमारे पास दरमियान में कहीं टूटा हुआ तो नहीं है।
इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे, उसकी इंसुलेशन चेक करेंगे कि जो इंसुलेशन है वो सेफ है, मतलब फेस टू फेस जो है वो कोई ब्रेकडाउन तो नहीं है कि मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जो है करंट लीकेज हो रही है, या जो इंसुलेशन रेजिस्टेंट जो है वो वीक तो नहीं है, अगर ह्यूमन इस इंसुलेशन को भी बाई मिस्टेक टच करे तो उसको शॉक लग जाए। तो इसलिए हम IR टेस्ट करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हम अर्थिंग करते हैं उसकी लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस पर चेक करते हैं कि ये लेस देन 1 ओहम हो। और या विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि हमने अगर किसी ट्रेन में केबल इंस्टॉल की है तो उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो डिस्टेंस हर जगह पे मेंटेन है कि नहीं। तो विजुअल इंस्पेक्शन भी उसका करते हैं कि मतलब कोई केबल सीधा इंस्टॉल है, कोई टेढ़ा वगैरह तो नहीं है। अभी हम देखते हैं 4.4 पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज फॉर एक्सेप्टेंस के मतलब कोई स्टैंडर्ड या जो लिमिट्स है वो हम लेते हैं और उसके बेस पे हम ये जो इंस्पेक्शन करते हैं वो हम फिर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम हमारे पास जो मेगर मीटर यूज़ होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए, तो उस पर हम केबल जो है वो टेस्ट कर लेंगे और उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो उस बेस पे ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये हमारे पास ठीक है। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट हम चेक करते हैं तो उसकी अगर वैल्यू हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 ओम आ जाए तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये अर्थिंग जो है ठीक हुआ है। केबल ड्रेसिंग टू बी नीट एंड लेबल्ड, जो केबल ड्रेसिंग है वो हम देखेंगे कि है वो नीट है, मतलब क्लीन सही हुआ है, और लेबल हर जगह पे, मतलब अगर हम किसी एंड पे केबल पे चला जाए तो हमें पता हो कि ये केबल कहाँ से आया हुआ है। टर्मिनेशन मस्ट बी टाइट, जो टर्मिनेशन होती है तो वो टाइट होनी चाहिए, उसके लिए हम टार्किंग चूज़ करते हैं, उसकी हम प्रॉपर टार्किंग करते हैं एज पर स्टैंडर्ड। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स हम देखते हैं कि मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एट ईच स्टेप, कौन जो है किस रोल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो वर्क परफॉर्म करे और फिर सेल्फ चेक करे उस पर। कंसल्टेंट जो है वो कंट्रैक्टर के वर्क को वेरीफाई करेगा और फिर उसे अप्रूवल देगा कि ये अप्रूव्ड है, और जो क्लाइंट है वो फाइनल अप्रूवल देगा कंसल्टेंट के बाद। थर्ड पार्टी जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि टेस्टिंग के लिए अगर कोई टेस्ट हम साइड पे कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट का कोई टेस्ट हो गया इस तरह, या हम हाईपोट टेस्ट जो करते हैं इलेक्ट्रिकल में हाई पोटेंशियल टेस्ट, तो उसके लिए जो थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड होती है तो फिर वो भी ये टेस्ट करते हैं। अब हम टाइप ऑफ इंस्पेक्शन देखते हैं। होल्ड, विटनेस, सर्विलेंस के जो इंस्पेक्शन है हमारे पास वो सर्विलेंस है या विटनेस है या होल्ड है। अगर होल्ड है तो हम काम को आगे प्रोसीड तब तक नहीं करेंगे, कंट्रैक्टर जो है तब तक काम प्रोसीड नहीं करे जब तक कंसल्टेंट और क्लाइंट का जो इंस्पेक्शन टीम है वो साइट पे मौजूद ना हो। मतलब बिफोर कवरिंग अंडरग्राउंड केबल विद सेंड कंसल्टेंट मस्ट चेक, अगर हम कोई अंडरग्राउंड केबल इंस्टॉल करें, केबल लिंक करें, तो उसको हम तब ही जो है ऊपर बैकपेल कर सकते हैं, सेंड उस पर ढक सकते हैं जब तक कंसल्टेंट का बंदा साइड पे आ जाए और वो हमें अप्रूव करके ये परमिशन न दे कि हाँ आप आगे प्रोसीड करें। विटनेस जो है ये हमारे पास एक दूसरा जो है टाइप है, इसको कंसल्टेंट में अटेंड बट वर्क कैन प्रोसीड इफ दे डू नॉट शो अप। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूटी टेस्ट है तो कंसल्टेंट ये टेस्ट अटेंड करेगा, अगर कंसल्टेंट अवेलेबल ना हो उस टाइम पे तो वो हमें मतलब कह सकता है कि हाँ आप प्रोसीड कर सकते हैं। सर्विलेंस जो है ये जनरल मॉनिटर है विदाउट स्टॉपिंग वर्क, मतलब डेली वर्क बेस डेली रूटीन पे अगर जो कंसल्टेंट के लोग हैं या क्लाइंट के बंदे हैं, इंस्पेक्शन टीम जो भी है, तो वो साइड पे आके सर्विलेंस कर सकते हैं और किसी टाइम भी हम कंट्रैक्टर का काम चेक कर सकते हैं। फिर 4.7 जो है हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, हाउ ऑफन द टेस्ट इज डन। कि मतलब हमारे पास अगर केबल साइड पे आता है ड्रम बाय ड्रम आते हैं तो हम जो है एक जितना बैच है उसमें बस एक दफ़ा हमने केबल टेस्ट कर दिया तो बात खत्म हो जाती है, या जो है हम हर केबल को टेस्ट करते हैं, या हर पैनल को टेस्ट करते हैं, या डेली चेकिंग करते हैं, या वीकली चेकिंग करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड। IR टेस्ट का रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं। टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सारे सबमिट करके रिकॉर्ड में रखते हैं। चेकलिस्ट, फोटोग्राफ्स, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे हमारे पास होने चाहिए रिकॉर्ड में। एग्जाम्पल ITP पर इलेक्ट्रिकल केबल लेंग। ITP का एग्जाम्पल हम लेते हैं केबल लेंग के लिए। हेयर ए सिंपल एग्जाम्पल यू कैन शो इन योर वीडियोस। यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मतलब मेरे पास तो भी कोई वीडियो नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये मैंने सारे नीचे लिस्ट किए हुए हैं। एक्टिविटी हमारे पास है कि LV केबल लेंग, लो वोल्टेज केबल लेंग की एक एक्टिविटी है। रेफरेंस हमारे पास तो है अप्रूव्ड ड्राइंग है जो हमारे पास अप्रूव्ड है, या कोई स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हमने IC 60364 जो स्टैंडर्ड लिया है उसको एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। इंस्पेक्शन हम जो LV केबल का करेंगे वो वेरीफाइड ट्रेंच डेप्थ
स्ट्रेंथ का जो डेप्थ है वो वेरीफाई कर लेंगे, केबल साइज़ वेरीफाई करेंगे और केबल टाइप जो है वेरीफाई करेंगे, इंसुलेशन टेस्ट उस पर करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट उस पर करेंगे। उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा वो IR जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 1 मेगा ओम होना चाहिए। करेक्ट केबल साइज़ जो है एज पर ड्राइंग में जो हमें केबल साइज़ दिया हुआ है वो हम यूज़ करेंगे। फिर केबल के ऊपर जो हम स्टेप बाय स्टेप जो है कवर डालेंगे सैंड का, फाइन सैंड का, उसके ऊपर हम वार्निंग टेप इंस्टॉल करेंगे। इंस्पेक्शन टाइप देखेंगे कि होल पॉइंट है बिफोर बैक पिलिंग, अगर होल पॉइंट है तो मतलब इंस्पेक्शन करके कंसल्टेंट से अप्रूवल लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे। और कंट्रैक्टर और कंसल्टेंट क्लाइंट की रिस्पांसिबिलिटी सबकी डिवाइड होती है यहाँ पे, तो वो फॉलो करेंगे देखेंगे। और रिकॉर्ड में जो हमारे पास IR पाम की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हमने टेबल में फिल किए हुए वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। टेस्ट शीट अगर है वो हमारे पास आ जाएगा, और जो साइट पे इंस्पेक्शन के टाइम हम पिक्चर लेते हैं तो वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान डिटेल में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली गाइडेंस दूंगा। अगर आपको कोई भी ITP चाहिए उसके लिए भी आप अपने ईमेल कमेंट करके मुझसे वो ITP मांग सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे शेयर कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।